बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है लेबनीज़ टेस्ट। सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इस टेस्टिंग प्रोसीजर की मदद से न्यूमेरिकल वर्क परफॉर्म करेंगे। हमारे पास दो सैम्पल्स हैं और उन दोनों सैम्पल्स का हमने मीन निकाल लिया समेशन x1/n1 और समेशन x2/n2 के फार्मूला से। ये हमारे पास दोनों सैम्पल्स का मीन आ गया और ये दोनों सैम्पल्स का वेरिएंस और इनका हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम दो मीन्स को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो सिग्निफिकेंस है ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स हम ये टेस्ट कर सकते हैं या टी टेस्ट की मदद से और या फिर जी टेस्ट की मदद से। टी टेस्ट अप्लाई करते हुए हमने नोटिस करना है कि हमारा सैम्पल का साइज़ जो है वो 30 से छोटा हो और जी टेस्ट में हमने नोट करना है कि हमारा सैम्पल का साइज़ 30 से बड़ा हो। इसी तरह जब हमें दो से ज़्यादा मीन्स की टेस्टिंग करनी पड़े तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करते हैं, यानी अनोवा टेस्ट में चले जाते हैं। तो ये जो अनोवा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं या दो सैम्पल्स का हम मीन टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक अजम्पशन बिल्डअप की हुई होती है और वो अजम्पशन है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस के हवाले से कि तमाम जो वेरिएंसेस हैं, मतलब पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो हैं वो यूनिफॉर्म हैं, वो इक्वल हैं। अब ये जो हमारा लेबनीज़ टेस्ट है ये इस अजम्पशन को टेस्ट करने में हेल्प करता है। यानी जो लेबनीज़ टेस्ट है ये हम इस्तेमाल करते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस के लिए। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का है और यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस में अज्यूम करते हैं कि तमाम जो पॉपुलेशन वेरिएंसेस हैं वो यूनिफॉर्म है, वो सेम है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लिखते हैं कि तमाम जो वेरिएंसेस हैं वो सेम नहीं है, उनमें से कम दो जो हैं वो डिफरेंट है। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है जो नल हाइपोथेसिस में है इसे हम होमोसेडास्टिसिटी कहते हैं। तो दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। ये अल्फ़ा जो है ये डिग्री ऑफ डाउट है, इसे हम साइज़ ऑफ टेस्ट भी कहते हैं और इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर भी कहते हैं। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। तो लेबनीज़ टेस्ट स्टैटिस्टिक का हमारे पास ये फार्मूला है। इसमें जो के है ये ग्रुप्स हैं जिनको हम टेस्ट करने जा रहे हैं और कैपिटल एन जो है ये सैम्पल का साइज़ है और जी डबल बार जो है ये ओवरऑल मीन इफ़ेक्ट है और जो जी आई डॉट बार है ये आईएथ ग्रुप का मीन है। क्रिटिकल रीजन में हमने ऑब्ज़र्व करना है कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू के साथ अटैचमेंट में इस कंडीशन को पूरी करती है कि नहीं करती। अगर ये कंडीशन हमारी पूरी होगी तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ये जो वैल्यू है ये हमें टेबल से मिलेगी, एफ के टेबल से। अब इस टेस्टिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये डाटा है जहाँ पर हमने लेबनीज़ टेस्ट अप्लाई करना है। तो ये ABC ये 3 ग्रुप्स हैं जिनकी हमने वेरिएंसेस को टेस्ट करना है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि तीनों जो ग्रुप्स हैं उनका वेरिएंस सेम है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखते हैं जी कम से कम दो वेरिएंसेस हमारे इक्वल नहीं है, मतलब ये जो होमोसेडास्टिसिटी की अजम्पशन है ये ट्रू नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक
ये फार्मूला है टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो हम अप्लाई करेंगे। अब ये फार्मूला हमने कैसे अप्लाई करना है, ये हमारे पास ABC की जो इंफॉर्मेशन है इनको सम अप कर लिया। इनको सम अप करेंगे तो ये ZI डॉट है, ये तीनों को सम अप किया। K हमारे पास 3 है और N जो है ये नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस हैं या हर ग्रुप के अंदर जो वैल्यूज़ की तादाद है। तो ये ABC जो 3 ग्रुप हैं, तीनों में जो वैल्यूज़ की तादाद है ये 5 है। अब इसको अगर हम 5 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास इस ग्रुप का मीन आ जाएगा। इसको 5 पे तकसीम किया तो ये इस ग्रुप का मीन है। इसको 5 पे तकसीम किया तो ये इस ग्रुप का मीन है। इसको भी अगर हम तकसीम कर देंगे 15 पे तो ये हमारे पास ओवरऑल मीन आ जाएगा। अब ये इंफॉर्मेशन जो है इसको यूज़ करके हमने इस फार्मूले के अंदर जो कीमतें हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो जो ये वाली कीमत है ये हम निकालेंगे। यहाँ I की जगह पर 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें तो ये ओपन हो जाएगा। तो N1 ये आपके पास 5 है और Z1 बार ये 10.8 है और Z डबल बार ये 13.87 है। ये कीमतें इसमें रख दी। इसी तरह अब यहाँ 2 रखेंगे तो N2 की वैल्यू 5 और Z2 बार ये 22.2 और Z डबल डॉट का बार ये 13.87। ये कीमतें रखने से ये फॉर्म। इसी तरह I की जगह पर 3 रखें तो N3 ये वैल्यू भी 5 और Z3 8.7 और Z डबल डॉट का बार ये 13.87। ये कीमतें रख के इसको आप सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर है। अब हमने फाइंड आउट करना है इस क्वांटिटी को। यहाँ पर जो टेबल में वैल्यूज़ दी गई हैं उन सारी वैल्यूज़ में से हमने जो मुतल्लिका ग्रुप का मीन है वो माइनस करना है। तो आप नोट करें कि जब आप ग्रुप A को यूज़ करेंगे तो ग्रुप A की तमाम वैल्यूज़ में से ग्रुप A का मीन निकालेंगे। इसी तरह जब ग्रुप B को यूज़ करेंगे तो ग्रुप B का मीन माइनस होगा। ग्रुप C को यूज़ करेंगे तो ग्रुप C का मीन माइनस होगा। आप नोटिस करें ज़रा, इन सभी वैल्यूज़ में से हमने ये 10.8 जो है ये माइनस करना है और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसका स्क्वायर ले लेना है। इन सभी वैल्यूज़ में से 22.2 को माइनस करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसका स्क्वायर लेंगे। इन सभी वैल्यूज़ में से 8.6 को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये मैंने कीमतें एज इट इज़ पुटअप कर दी हैं। इन सारों को सॉल्व करें तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है। अब ये जो कीमतें हमने निकाल ली हैं ये हम इस फार्मूले के अंदर रखेंगे। ये वाली कीमत जो है ये आई है 200.8 और जो ये वाली कीमत है ये हमने निकाली है 532.9335। तो ये कीमतें जो है जब हम इस फार्मूले में रख देंगे तो बाकी फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट फाइनल बनेगा। यहाँ पर जो कैपिटल N है ये 5 है और K की वैल्यू 3 है। 3 ग्रुप हैं, हर ग्रुप के अंदर 5 वैल्यूज़ हैं। तो इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो जो क्रिटिकल रीजन है उसमें हम W को कंपेयर करेंगे F की वैल्यू से। ये वाली वैल्यू हमें टेबल से मिलेगी। अब ये K-1 और N-K, K यहाँ पर 3 है और कैपिटल N जो है ये 5 है। तो ये कीमतें रखने से हमारे पास जो टेबल की वैल्यू है ये डॉक्टर अफजाल बेग साहब का टेबल है। इसमें हम अल्फ़ा 5% के ऊपर वैल्यू देखते हैं 2 को 2 पे। तो जब हम 2 को 2 पे देखते हैं 5% अल्फ़ा पे तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 19। इधर से V1 की वैल्यू 2 और इधर से V2 की वैल्यू 2, तो ये 19.00 आंसर आ रहा है। अब जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का ये आंसर है, जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो ये कंडीशन जो है ये पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है
तो ये वैल्यू हमारी फिर CR में नहीं गिरी, बल्कि ये वैल्यू हमारी AR में गिर गई, एक्सेप्टेंस रीजन में। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि तमाम जो वेरिएंसेस हैं वो होमोजीनियस हैं। यही चीज़ हम यहाँ पर टेस्ट करने जा रहे थे लेबनीज़ टेस्ट की मदद से, कि क्या तमाम वेरिएंसेस जो हैं वो होमोजीनियस हैं या नहीं है, होमोस्डास्टिसिटी होल्ड कर रही है। हमने जब इस सारे लेबनीज़ टेस्ट को परफॉर्म किया तो फाइनल रिजल्ट हमें ये मिला कि जो तीनों सैंपल्स हैं वो होमोजीनियस पॉपुलेशन से जनरेटेड हैं या वो एक ही पॉपुलेशन से जनरेटेड हैं, जहाँ पर वेरिएंस जो है वो यूनिफॉर्म आ रहा है। ये था बेटा आज का हमारा टेस्ट। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।